इनका एक ही नारा है कि राम राम जपना और देश का माल लूटना। इस देश में जितने भी गुंडा माफिया और लूट मार करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के गैंग में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं है, वो एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसका काम है लूटना। 10 साल काला धन की सूची नहीं दे पाए और पूरे विश्व में इन्होंने ढूंढोरा पीटा था। देश में जिन पार्टियों से जिसने भी लूटा वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के और इस गुजराती गैंग में शामिल हो गए। हमारे जननायक राहुल गांधी ने कहा है हर हाउस महिला को हम 1 लाख रुपया साल में देंगे ताकि वो उस महंगाई से वो निजात पा सके। 10 साल जिसे अमृत काल बताया वो अन्याय काल के रूप में जो पूरे देश ने भुगता है और जिस प्रकार से छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ और महिलाओं के साथ अन्याय किया है, उसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी जब सड़कों पर उतरे थे तो देश में न्याय को दिलाने के लिए एक न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया, क्योंकि 10 साल जो इन्होंने अन्याय किया है। आप जानते हो कि मनरेगा में जो मजदूरी थी वो 10 साल तक 3-3 महीने, 6-6 महीने नहीं दी गई। और जब जननायक राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के श्रमिकों को 400 रुपए मजदूरी दी जाएगी, तो बड़बोलापन, झूठ बोलने वाली सरकार ने 7 रुपए मजदूरी देने का वादा किया है। इसी प्रकार से आपने देखा कि छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाई, कोई छात्रावास नहीं बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और नौकरी के लिए अगर पेपर कराए तो उसको पेपर लीक करा दिया। लेकिन हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने न्याय पत्र के माध्यम से कहा है कि हम 1 साल के अंदर सरकार बनते ही 30 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उन सरकारी पदों को भरने के लिए ऐलान करने का काम न्याय पत्र से किया गया है। दूसरी बात यह कहा गया है कि जिनके पास भूमि जमीनें नहीं है, हिंदुस्तान में जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो भूमिहीनों को 2-2 बीघे, 3-3 बीघे पट्टा देने का काम किया था। और फिर हमारी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आने के बाद इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी, हम फिर से भूमिहीनों को पट्टा देने का काम करेंगे। किसानों का जो कर्जा है वो भी माफ करेंगे। साथ साथ में जो एजुकेशन लोन हुआ था, जिन छात्रों को नौकरी नहीं मिली और उन्होंने एजुकेशन लोन लिया था, उस एजुकेशन लोन को भी कांग्रेस सरकार माफ करने का काम करेगी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस देश में कांग्रेस पार्टी जब नीतियां बनाती थी तो देश में लोगों से सरकारी संस्थान बनाए जाते थे। सरकारी संस्थान से देश का विकास होता था और फिर सरकारी संस्थानों में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण के हिसाब से उनको नौकरी भी मुहैया कराई जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने झूठ, फरेब और छल के अलावा इस हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूरों को कोई काम देने का काम नहीं किया है। इसलिए इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा डरे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। ये कहते हैं यूपी और गुजरात और मध्य प्रदेश की सीटें जोड़िए तो ये 135 सीटें होती हैं और अगर मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान भी जोड़ लीजिए तो 160 होती हैं और पूरे दक्षिण भारत में 129 सीटों पे इनका सफाया हो गया। कर्नाटक में इनकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार वापस ले आई। तेलंगाना में हमारी सरकार बन गई और इसीलिए ये इतना डरे हुए हैं। तो इसलिए झूठ और फरेब, झूठ बोलने वाले लोगों ने एक सुगुफा उड़ाया है। जैसे पहले हर चीज में 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, सुगुफा उड़ा दिया। इन्होंने कहा कि हम लोगों को न्याय देने का काम करेंगे, अन्याय करने लगे। तो जो सुगुफा उड़ाया था कि हम काला धन लेकर के आएंगे, तो काला धन तो नहीं ले पाए, लेकिन काला धन की ये सूची नहीं दिखा पाए। क्योंकि जानते हो किस लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अधिकांश नाम है। अगर किसी पार्टी का नाम था तो इनको उजागर करना चाहिए था। 10 साल काला धन की सूची नहीं दे पाए और पूरे विश्व में इन्होंने ढूंढोरा पीटा था। अगर काला धन की सूची इनके पास आ गई थी, उजागर करना चाहिए था। और जननायक राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि देश में जिन पार्टियों से जिसने भी लूटा वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के और इस गुजराती गैंग में शामिल हो गए और उसका परिणाम यह निकला है कि पूरे देश में अन्याय काल हुआ है। तो ये सिर्फ पार्टियों का चुनाव नहीं है। आपने कहा कि ये इंडिया गठबंधन उन लोगों का गठबंधन है जो देश को बचाना चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, नौजवानों को नौकरी देना चाहते हैं, छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं,
महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं और उनको स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देना चाहते हैं। और उसी का परिणाम है कि हमारे जननायक राहुल गांधी ने कहा हर महिला को हम 1 लाख रुपया साल में देने का काम करेंगे। और आप जानते हो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 5 किलो राशन दिया है। क्या गेहूं चावल से खिचड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती है। इसलिए इन लोगों ने एक ड्रामा किया है और हमारे जननायक राहुल गांधी ने कहा है हर हाउस महिला को हम 1 लाख रुपया साल में देंगे ताकि वो उस महंगाई से वो निजात पा सके। ये देश में एक ऐसी लूट करने वाली सरकार आई है कि जो दवा कंपनियां थी उन दवा कंपनियों से 1,000 का 500 करोड़ रुपए की लूट की गई है। और जानते हैं दवा कंपनियों ने क्या किया? नकली केमिकल लगा करके और जो नकली दवा बेच करके और महंगाई बढ़ा करके जो गरीब का आदमी 50 रुपए 100 रुपए में दवा लेता था वो 1,000 से 2,000 का बिल बनता है और वो दवा नहीं करा पा रहा है। तो परिणाम क्या निकला कि महंगाई कैसे बढ़ी? क्योंकि कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया और चंदा लेने वाला कोई मुनाफाखोर होता है। वो क्या करेगा? वो अपने मुनाफा को बचाने के लिए क्या करेगा? महंगाई बढ़ाने का काम करेगा। 500 करोड़ का अगर चंदा किसी कंपनी ने दिया है तो अपने उत्पाद को वो महंगाई के रूप में बदलेगा। जो दवा 10 रुपए की थी वो 100 रुपए की हो गई। तो जो सरकार को जांच करनी चाहिए थी वो 33 करोड़ यानी 33 कंपनियों से हजारों करोड़ रुपया उन्होंने चंदा लेने का काम किया। और अभी पीएम केयर फंड की भी जांच होगी। और मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कदर डरे हुए हैं और इसीलिए डरवश जो है ये ड्रामा कर रहे हैं। और जैसे पहले इन्होंने जुमला देखा था वही जुमला उन्होंने किया। वरना ये उत्तर भारत की सीटें अगर जोड़कर देख ले तो 160 सीटों से ऊपर नहीं होती हैं। और ये जुमलेबाज फिर ड्रामा भेजने का काम कर दिया और कह दिया कि 400 पार का नारा है। ये 400 पार का नारा नहीं है, ये डरे हुए लोग हैं। और उत्तर भारत में इनकी इस तरह से जमानत जब्त होगी। और रही बात गोंडा की, तो गोंडा में जो हमारी प्रत्याशी हैं वो आदरणीय श्रेय वर्मा जी, पूर्व मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की परिवार की हैं, एक अच्छे राजनीतिक परिवार की हैं। और वो गोंडा में चुनाव आप सबके बीच में लगातार लड़ रही हैं और जनता जिस तरीके से समर्थन कर रही है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक काम किया है कि जितनी भी दूसरी पार्टी के गुंडे और माफिया थे, जितने लूट करने वाले थे, उनका जमावाड़ा है। कहीं बहुजन समाज पार्टी से इकट्ठा किया और कहीं दूसरी पार्टी से इकट्ठा किया। तो भारतीय जनता पार्टी वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं है, वो एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसका काम है लूटना और जिसका काम है कि इस देश के लोगों की संपत्ति को लूटना, उनको जिस तरीके से आर्थिक शोषण किया गया, अन्याय किया गया। और जननायक राहुल गांधी कहने आए हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए हम भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने का काम करेंगे। इस मकसद से इंडिया गठबंधन में जनता साथ देकर के भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए आ चुकी है। आपने बता दिया कैसरगंज सीट पर अभी तक प्रत्याशी पाने में क्यों देरी है? मैं इसलिए देरी कर रहा हूं कि इस बार जो चुनाव है वो 2 विचारधाराओं के आधार पर है। भारतीय जनता पार्टी के पहलवान को देख करके सूझबूझ से हम लोगों ने इंडिया गठबंधन किया है और उसी सूझबूझ से हम लोग प्रत्याशी भी देने का काम करेंगे। धैर्य रखिए। और आपके गोंडा से जैसे चुनाव हो रहा है, बगल में कैसरगंज का भी चुनाव होगा और उसका परिणाम आपको मिलेगा। इंडिया गठबंधन में क्या खाली बहुजन समाज पार्टी से ही गुंडे माफिया गए हैं या और भी पार्टी से गए हैं जो आप ही से अलायंस किए बैठे हुए पूरे देश में? ये तो मैं उंगली पर नाम गिना दूंगा। क्या कह रहे हैं? एक सवाल पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? आपके इंडिया अलायंस के तहे अनुसार आपने जो कहा कि जो गुंडा माफिया भाजपा में बैठे हैं जिनका जमावड़ा है, क्या वो केवल बहुजन समाज पार्टी से ही गए हैं या अन्य पार्टी से भी है जिनका गठबंधन ही आपसे है? देखिए, मैंने कहा कि 10 साल अन्याय काल है। जुमला फेंकने की बजाय 10 साल में वो सरकार में रहते हुए किसी को भी जेल भेज सकते हैं। आखिर 10 साल क्या ये यहाँ पर झुंझुना बजाने के लिए सरकार बना रहे थे? हमारी सरकार थी। सुनिए, लेट मी कंप्लीट। हाँ, अभी आपने कहा कि जो गुंडा माफिया है, दो पार्टी में गुंडे माफिया थे, वो भाजपा में बीजेपी आरोप लगाती थी ऐसा बीजेपी आरोप लगाती थी। आपके पार्टी में गुंडे बदमाश थे पहले से? लोग सवाल नहीं पूछ रहे। अभी आपने कहा कि जो दूसरी पार्टियों में गुंडे बदमाश थे उसमें बीजेपी का जमोड़ा हो गया, क्योंकि आपके पार्टी में गुंडे बदमाश। इस देश में जितने भी गुंडा माफिया और लूट मार करने वाले लोग हैं
वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के गैंग में शामिल हो चुके हैं। मतलब और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी पार्टी में कोई था तो उसको सजा देने का काम सरकार का होता है। जैसे ए राजा पर 2G घोटाला आपने कहा और इसी भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव बनाया कि इस देश में लूट हो रही है, और ए राजा जब बाइज्जत बरी हुए और कहा गया कि इस देश में 2G घोटाला हुआ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी मांगेंगे? इस देश में जब बाइज्जत बरी हो गए और ए राजा अनुसूचित जाति के थे, इस नाते से भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पूरे देश में 2G घोटाला का एक नैरेटिव बनाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में, नैरेटिव बनाने में, और इस पार्टी का केवल एक काम है जनता को भ्रमित करना। और मैं आज रामनवमी है इसलिए मैं कह रहा हूं, इनका एक ही नारा है कि राम राम जपना और देश का माल लूटना। आपने तेलंगाना की बात की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात है, गोंडा। मैंने कहा था तेलंगाना में हमारी सरकार बन गई, हमने कहा ना तेलंगाना में हमारी सरकार बन गई, कर्नाटक में हमारी सरकार बन गई।